हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अमेजिंग प्लेटफॉर्म बायोडीसी विद दिवाकर सर। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को प्रेम, आनंद और समृद्धि से भर दे। इसी शुभकामनाएं के साथ आज का टॉपिक है दोस्तों फैमिली। तो दोस्तों टैक्सोनॉमी कैटेगरी में फैमिली एक ऐसा स्तर होता है जहां आपस में संबंधित ये किससे होगा, जेनेरा से। जेनेरा को एक समूह में रखा जाता है दोस्तों। यह वर्गीकरण पौधों को वेजिटेटिव एवं रिप्रोडक्शन लक्षणों तथा जानवरों के शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर किया जाता है। यह समानताएं जीनस से कम होती है, लेकिन एक पहचानने योग्य संबंध जरूर होता है। तो चलिए दोस्तों फैमिली की ओर चल रहे हैं आज। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ये रिलेटेड होगा जेनेरा से, ये जेनेरा से संबंधित होगा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। यह संबंधित जातियों का एक अगला और उच्च श्रेणी का संवर्ग होता है दोस्तों, लेकिन जातियों की अपेक्षा वंश में कम समानताएं होती है। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों टैक्सोनॉमी में फैमिली एक बड़ा वर्गीकरण स्तर होता है। एक फैमिली में बहुत सारे जेनेरा हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, देन जेनेरा, ये होते हैं। समानताएं याद रखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग क्रम में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे समानताएं कम होगी और भिन्नताएं बढ़ जाएगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। यहां अंडरलाइन करने वाला लाइन है दोस्तों, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। याद रखिएगा कि वेजिटेटिव का मतलब होता है कि जैसे कोई प्लांट्स है तो उसमें जो रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, इसके अलावा जो लीव्स होते हैं, पत्तियां, ये सब वेजिटेटिव फीचर होते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और है रिप्रोडक्टिव फीचर्स। रिप्रोडक्टिव फीचर्स में दोस्तों जैसे फ्लावर्स हो जाएंगे, फ्रूट्स हो जाएंगे, सीड हो जाएंगे, ये सब रिप्रोडक्टिव फीचर होते हैं। तो फैमिली की पहचान पौधों के वेजिटेटिव एवं रिप्रोडक्टिव लक्षणों के आधार पर ही की जाती है। इन दोनों प्रकारों के लक्षणों को देखकर तय किया जाता है कि कौन कौन एक जेनेरा के एक ही फैमिली में आएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों ये लाइन। इसके बाद जो है अमॉन्ग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, प्यूटेनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। यहां अंडरलाइन करने वाला है दोस्तों, सोलेनम एक जेनेरा है जो प्यूटेनिया, सोलेनम, प्यूटेनिया एंड दतूरा ये प्लेस्ड होंगे फैमिली, किस फैमिली में, तो सोलेनेसी फैमिली में। ये 3 याद रखिएगा डिफरेंट जेनेरा है। पहला सोलेनम, दूसरा प्यूटेनिया और तीसरा है धतूरा, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। ये सोलेनेसी फैमिली में आएंगे। इस तरह के जो पौधे होते हैं दोस्तों, इसमें देखिएगा इसका फूल की संरचना, फल का प्रकार अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए इसका जो फैमिली होगा सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोलेनेसी एक तरह का फैमिली होते हैं दोस्तों जो जिसका जेनेरा याद रखिएगा सोलेनम, प्यूटेनिया और धतूरा होते हैं। तो ये तीनों का फैमिली क्या हो जाएगा, सोलेनेसी। पौधों में आमतौर पर सोलेनम जो है, सोलेनम हो गया, प्यूटेनिया हो गया और धतूरा, 3 अलग अलग जातियां एक ही कुल
सोलेनेसी एवं सोलेनेसी के तहत आ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis. Felis means cats in the family Felidae. याद रखिएगा, जानवरों में कुछ उदाहरण हम लेंगे तो पैंथेरा एक जाति है जिसका जो फैमिली होते हैं वो फैलिडी फैमिली के तहत ये सभी आते हैं, जिसमें बहुत सारे जो बिल्ली की प्रजातियां होती हैं वो आ जाते हैं फैलिडी फैमिली में। सिमिलरली, इफ यू हैव ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड डॉग, you will find some similarities and some differences as well. इसी तरह दोस्तों, यदि आप बिल्ली और कुत्ते के लक्षण देखेंगे तो कुछ समानताएं और कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगी। जैसे बिल्ली और कुत्ता दोनों क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन उनके शरीर की रचना जैसे दांत, शिकार करने का तरीका, ये सभी अलग अलग होते हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। ये याद रखिएगा, इन्हें 2 अलग अलग कुलों में रखा जाता है। पहला फैलिडी, दूसरा कैनिडी। फैलिडी ये बिल्ली का फैमिली होता है दोस्तों, और कैनिडी जो होता है वो कुत्ते का फैमिली होता है। तो फैलिडी में जितने भी जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ और जो हाउस कैट होते हैं, घरेलू बिल्ली होते हैं, ये सभी फैलिडी फैमिली के तहत आते हैं। और कैनिडी फैमिली में दोस्तों जितने भी जो कुत्ते कुल के होते हैं, जैसे भेड़िया, लोमड़ी और जो घरेलू कुत्ते होते हैं और जो गली में रहते हैं कुत्ते, ये सभी कैनिडी फैमिली में आते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, फैमिली वह महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो जीनस और ऑर्डर के बीच संबंध को स्थापित करती है। यह न केवल जीवों के बीच की समानताओं को पहचानती है, बल्कि हमें उनके विकास और विविधता को समझने में भी मदद करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फैमिली के बिना जीवन का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी अधूरा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।